परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से करा कर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। कुंद कुंद स्वामी और रहनसार में भी समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि यदि पुण्य फलता है तो सब फलता है। और समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार में कहते हैं कि यदि तूने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, अपने आप आएगी। और यदि तूने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, चली जाएगी। तो हम अपनी सोच बदलें। रंग को बदलकर तस्वीर को बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। वही आपने कितनी सतियों के दृष्टांत पढ़े होंगे कि जिनेंद्र आराधना नहीं छोड़ी और उस आराधना का फल था कि मेनक का पति कोड़ी से कामदेव हो जाता है। तो यही आराधना का फल था कि सोमा के पति का जगर उतर जाता है। इन्हीं गुरुओं की आराधना का प्रताप था कि चंदन वाला की बेड़ियां टूट जाती हैं, द्रौपदी का चीर बढ़ जाता है, नीली चलनी में भी दूध को थाम लेती है, तो सत्यवती अपने पति को मौत से लौटा लाती है। हिंदू पुराण के अनुसार सीता अग्नि का नीर कर देती है। इसी आराधना के प्रताप से हमारा जिस समय परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएगा, उस समय जो विष बन रहा था वही रस बन जाएगा। मीरा प्याला पी लेती है जहर का और उसे असर नहीं करता।
ध्यान रखना, जिस दिन हमारा नजरिया बदल जाएगा, ये मत सोचो अभी माता जी हैं इसलिए पूजा कर, नहीं, प्रतिदिन पहला काम देव पूजा। आज का आदमी कर रहा पहले पेट पूजा, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। आजकल कर रहा पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अरे कम से कम तुम सारा बासा ही खा जाते हो। सुबह सवेरे बोले बेड टी की आदत है। अरे भगवान की टी लो जो कि तुम्हारी टीस मिट जाएगी। और कहते हैं नजर को बदलिए। एक फकीर के झोपड़े पर एक चोर आया, थोड़ी सी दीवार थी मिट्टी की चारों तरफ, उस दीवार से कूद कर आ गया। अब उसने सोचा फकीर सो गया होगा रात भर, रात 12 बज रहे थे। हम पढ़ते भी हैं, ओ अर्धी निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वो रात का कोई दोष नहीं है, रात तो रात होती है। योगी के लिए आत्मचिंतन के कारण बन जाती है, भोगी के लिए वासना में कारण बन जाती है, तो चोर के लिए चोरी में कारण बन जाती है। रात तो रात होती है। अब वो फकीर तो रात को भगवान का नाम ले रहा था, जाग रहा था, और वो तो जैसे ही कूदा आंगन में, फकीर ने देखा और दौड़ के बुलाया, बोले आ जाओ आ जाओ। दौड़ के मतलब पास में ही है, बरामदे में फकीर बैठा था, और तो कमरा तो था ही नहीं। सर्दी की रात थी, आग जला के कंबल ओढ़ के बैठा था। और ये इसने देखा जाग रहा है, तो ये तो सोचे चढ़ के तो आ गया, अब उछल के कैसे जाऊं, और दरवाजे की तरफ भागा। तो फकीर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा अरे ऐसी घबरा के क्यों जा रहे हो, इतनी रात को आए होगे, कोई काम होगा तभी तो आए होगे। वो तो घबरा के कहने लगा मुझे जाने दो। बोले इतनी रात को आए हो तो इतने घबरा के क्यों जा रहे हो, किसी काम से आए हो, बेकाम तो कोई आता नहीं, और गांव भी पास में है नहीं, बहुत दूर है, गांव से बाहर हूं, तो क्या काम था। वो कहने लगा मेरा हाथ छोड़ो, मैं चोर हूं। और उसने तो हाथ छुड़ाया, तलवार निकाल ली। वो कहने लगा रखो तलवार, इसका क्या काम है, ये तो चोरों की बस्ती में जाते हो जो बेईमान है, जिन्होंने 2 नंबर का इकट्ठा कर रखा, उनके आगे चोर को तलवार की जरूरत पड़ती। हम फकीर है, हमारे यहाँ तलवार की क्या जरूरत, रखो अंदर। और उसके बाद कहते हैं कि वो तो बहुत घबरा गया, कहने लगा मुझे जाने दो। कहने लगा ऐसे कैसे जाने दो, अरे रात है, आओ ठंडी रात है, थोड़ी आग ताप लो। और उसने अपना कंबल लेके उससे उड़ा दिया और कहने लगा दूध लाता हूँ, तुम दूध पी के जाना। वो तो बड़ा घबरा गया कि हमेशा तो लोग मारते हैं, पीटते हैं, पकड़ने की कोशिश करते, ये अजीब आदमी है कि मुझे पकड़ कर बैठा लिया, कंबल उड़ा दिया, कह रहा दूध पी के जाना, इतनी रात ऐसे मत जाओ, मुझे दुख होगा। फिर कहने लगा कि भाई तुम इतनी रात आए हो और चोर हो तो कुछ लेने आए होगे, हम जैसे कि बेइज्जती नहीं करना चाहिए, तुम्हें 1-2 दिन पहले बताना था कि तुम आओगे, तुम्हें थोड़ी ज्यादा भीख मांग के रखता। अब तुम्हें तो उतने ही लाता हूँ, 1 दिन लाता हूँ, खा के दूसरे दिन फिर चला जाता हूँ, तो मेरी तो बेइज्जती हो गई, कम से कम आगे से आओ तो बता के आना। वो तो दूध पी के फिर जाने लगा, कहने लगा अरे भैया इतनी जल्दी क्या है, आए हो तो कुछ लेकर तो जाओ। और वो 100 रुपया रखे थे, कहने लगा भाई ये 100 रुपया रखे हैं आले में, तुम ले जाओ। वो 100 रुपया उठाए और जाने लगा, कहने लगा अरे इतनी जल्दी, ये 100 रुपये तो कल खत्म हो जाएंगे। रुपयों का क्या है, रुपये तो कल खत्म हो जाएंगे। हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचली आका कौन पतिहारा। तुम रात को बड़े प्यार से नोट गिन के रखते, सुबह तगादे वाला आता और लेके चला जाता, या माल लाना हो तो ले लेता है, दूसरे के हो जाते हैं वो नोट। जिन नोटों को तुमने तिजोरी में ये कह के रखा था कि मेरी संपत्ति है, दूसरा आता है तुरंत वो कहता मेरी है, गिनते गिनते उसकी हो जाती है। उसने कहा भाई पैसे तो कल खत्म हो जाएंगे, इतनी जल्दी क्या, कम से कम धन्यवाद तो देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, प्यार मोहब्बत बना कर जाओ, ये काम आएगी। उसने धन्यवाद दिया, कहने लगा भाई अब जा रहे हो तो एक
काम करो, खुले हो तो 10 रुपया मुझे दे जाओ। सुबह किसी के सुबह सुबह देने का वादा कर रखा है, वो मैं फकीर हूँ, मुझे असत्य का पाप लगेगा, तुम कम से कम 10 रुपये दे जाओ, मैं तुम्हें फिर दे दूंगा एक आध दिन। अब कि तुम 1 महीने बाद बता के जाओ किस तारीख को आओगे, उस दिन मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करके रखूंगा। अब उसे तो इतनी घबराहट हुई, 10 रुपया तो दे गया और चला गया। रात भर नहीं सो सका कि कैसा आदमी था, कितना ईमानदार था। 10 रुपये भी किसी के देने थे तो मुझसे उधार लिए, ये कहकर नहीं लिया कि दो मेरे 10 रुपये। कितना नम्र व्यक्ति था, कितना अच्छा इंसान था। आज मैं कैसे इंसान के पैसे ले आया, रात भर नहीं सो सका। लेकिन चोर चोरी नहीं छोड़ सकता है। तो कहते हैं वो कुछ दिन बाद राजघराने में चोरी हुई और राजा ने उस चोर को पकड़वा लिया और माल तो नहीं मिला, चोरी भी कबूल नहीं की उसने। तो किसी ने कहा कि फकीर के घर भी गया था एक दिन, फकीर को बुलाओ और पूछो ये उसके घर भी गया था चोरी करने। तो फकीर को बुलाया, फकीर से कहा ये तुम्हारे घर गया था? कहने लगे हाँ। कहने लगे चोरी करने गया था? कहने लगा नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान। अरे चोरी तो तुम लोग करते हो। राजा से बोला चोरी तो तुम सेठ साहूकार राजा लोग करते हो, दुनिया का टैक्स लेते हो, दुनिया से वसूली करते हो, और सेठ साहूकार 2 नंबर का काम करते हो, उन्हें क्यों नहीं सजा देते हो? अरे ये तो इतना ईमानदार आदमी आपकी कृपा से मिल गया, मुझे उस दिन 10 रुपये देकर आया था और मैं तो जब से ढूंढ रहा हूँ मिला ही नहीं। इतना अच्छा दातार आदमी है कि 10 रुपये दे भी आया था और फिर भी हाथ जोड़कर हमें राम राम जय जिनेंद्र जो भी करके आया था। अब राजा तो अचंभे में रह गया, कहने लगे चोर नहीं है। उसने कहा कैसी बात कर, तो ये चोर है। चोर होता तो अभी तक महलों में बैठा होता, ये बेचारा छोटी मोटी जरूरत के पीछे कर लेता चोरी। सजा तो तुम लोग जैसों को मिलना चाहिए, जो एक वर्ग में इतना पैसा है, दूसरी वर्ग में निर्धनता है, कोई लाचारी में। राजा से फकीर ने कहा कि आपने इसका अपराध तो देखा, लेकिन अपराध की शुरुआत किस वजह से की आपने ये नहीं देखा। राजा की आंखें खुल गईं और वो चोर तो उसी दिन फकीर हो गया। कहने लगा आपका नजरिया देखकर मेरे अंदर का नजरिया बदल गया, अब चोरी नहीं करूंगा, अब तो आज तक जो चुराया था वो सही जगह लगाऊंगा। आज तक मैंने अपनी चोरी की है, आत्म गुणों से वंचित रहा हूँ, आत्म शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं की है। तो हम सबको भी वही अभिव्यक्ति करना है। और इस पत्थर की मूर्ति कोई दे तो क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सौ पर टिका है एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस भी भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन इमारत को गिरने से पहले हम इसे इबादत में लगा देंगे, प्रार्थना और पूजन में लगा देंगे, ताकि ये इमारत, हमारी वो हालत है कि मंदिर तो पुराना है, हमें मंदिर नया बनाना है, लेकिन मीटिंग में ये पास हुआ इन्हीं ईंटों से मंदिर बनेगा, इन्हीं पुरानी ईंटों से मंदिर बनेगा और इसी जगह बनेगा। और जब तक नया नहीं बना तब तक पुराना गिराया नहीं जाएगा। आप समझ गए? बनेगा ही नहीं, ये इसी ईंटों से बनेगा तो गिराना पड़ेगा, और इसी जगह बनेगा तो भी हटाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे बेईमान हैं, कहते इन्हीं ईंटों से बनेगा, इसी जगह बनेगा, जब तक नया नहीं बना तब तक पुराना नहीं हटेगा, तो कभी बनेगा ही नहीं। समझ गए? जिस दिल में हमने पुरानी मान्यताएं, जन्म जन्मांतर की वासनाओं की ईंटें लगा रखी हैं, उन्हें हटाओ, जगह खाली करो। उन्हीं ईंटों से, इन्हीं सांसों की ईंटों से
स्वर्ग और मोक्ष के भवन तैयार होंगे, लेकिन वासनाओं की चिनाई हो रखी है। जो वासनाएं कपाती हैं, लगती हैं अभी गिर जाएंगी। हर बार लगता है जरा सी बारिश आती है मकान गिर जाएगा, जरा सी बीमारी आती है तो लगता है गिर जाएगा, जरा सी वासना की हवा चलती है तो लगता है गिर जाएगा। जिंदगी खतरे में है, फिर भी हम सुरक्षित हैं। तो वास्तव में हम अपनी वासनाओं की पुरानी दीवारों को हटाएंगे, उसकी जगह साधना का मंदिर बनाएंगे। जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी बन जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। तो हमें पूरी विश्वास और निश्चिंतता है कि इस जन्म में हम उस मोक्ष का बीजारोपण करके जाएंगे, जो जन्म जन्मांतर तक आनंद में रहे, परमानंद में रहेंगे। अभी तो भोगों की कामना का बुखार है, जरा सी दवा से उतर जाता है, लेकिन निकलता नहीं है। इस जीर्ण जर्ण को निकालना है, परम स्वस्थ बनना है, क्योंकि हमारे परमात्मा ही स्वस्थ है। जो 100 में स्थित है वही स्वस्थ है, जो 100 के रथ पर चढ़ चुके हैं वही स्वार्थी हैं। हमें जगत का स्वार्थी नहीं, हमने आत्मरथी बनना है, स्वार्थी बनना है। आप सबके जीवन में परम उपलब्धि हो, और आप सब पंचम काल में पैदा होने के बाद भी आप समझ के सम्यक दृष्टि रहेंगे। हम मिथ्या दृष्टि सुलभ है, सुलभ नहीं होना है, हम तो दुर्लभ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उसको पाएंगे। आप सबके जीवन में भी चारित्र आए और चारित्र के रथ पर चढ़कर आप मोक्ष तक जाएं। मेरा यही शुभ आशीर्वाद।